Assalamu alaikum. Welcome to the Country School Walter Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Subject Mathematics, Class 3, Chapter number 11, Data Handling. Students, today we are going to learn about tally chart and frequency table, which we use in data handling problems. What is tally chart? A tally chart is a table which uses tally marks to show data. When there are 5 tally marks, group them like this. This makes it easier to count large groups of tally marks. What is frequency table? A frequency table is a table that lists items and shows the frequency or numbers of items they occur. Students, I have taken an example for you here. A class of 20 pupils took a survey on the number of pets they have at home. The data obtained is shown below. 20 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया कि क्या उनके घर में पेट हैं या नहीं. जो सर्वे से जो हमें डाटा मिला कि 3100120131 1021102220 and 1. अब हम इसको टेबल में किस तरह से शो करेंगे. टेबल के 3 कॉलम होंगे, नंबर ऑफ पेट्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी टेबल. पहले अगर हम नंबर्स देख लें तो नंबर्स हैं हमारे 0 1 2 3. तो नंबर ऑफ पेट्स में वो नंबर्स आ गए. अब हम देखेंगे, अब हम टैली मार्क्स लगाएंगे. पहले अगर नंबर देखें ऊपर डाटा में तो 3, तो पेट्स वाले कॉलम में 3 के आगे हम जो टैली वाला कॉलम है वहाँ पर हम एक टैली मार्क लगा देंगे. अब है 1. इसी तरह से 1 के आगे टैली मार्क वाले कॉलम में 1 टैली मार्क लगाएंगे हम. एंड फिर है आगे 2 0. तो 0 के आगे हम टैली मार्क वाला जो कॉलम है वहाँ पर हम 2 टैली मार्क्स लगा देंगे. इसी तरह से ऊपर जो हमारे पास डाटा गिवन है हम उसको देखते जाएंगे और टैली मार्क्स लगाते चले जाएंगे. अगर 4 टैली मार्क्स हो जाएं और हमें 5 उसी के आगे टैली मार्क लगाना है. जैसे अगर आप 0 देखें तो आप देखें कि 4 लाइन्स को एक लाइन क्रॉस में कट कर रही है. ये शो करता है 5 टैली मार्क को. जब हमारे पास डाटा से रिलेटेड सारे टैली मार्क्स पूरे हो जाएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ आएंगे. फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है कि हम सारे टैली मार्क्स को काउंट कर लेते हैं. जैसे 0 देखें, जैसे अगर आप 0 देखें तो 0 के आगे जो टैली मार्क्स हैं 5 and 1 6, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 6. 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, टैली मार्क्स को काउंट करेंगे हम 5 6 7 8. 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 2 3 4 टैली मार्क्स हैं. एंड 3 में है हमारी 2 टैली मार्क्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2. इट्स मीन 6 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास घर पे कोई पेट नहीं है. 8 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास 1 पेट है. 4 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास 2 पेट्स हैं. 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास 3 पेट्स हैं. इस तरह से हमारे पास अगर कोई सर्वे है उससे रिलेटेड कोई भी डाटा हमारे पास गिवन है तो हम उसको टैली मार्क्स में एंड फ्रीक्वेंसी टेबल पे शो कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम इजीली पेज नंबर 193 एंड 194 पे दी गई डाटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. Ascent of die 25 times the number shown on the die after each row are recorded below. एक die है जो लूडो खेलने के लिए नंबर जब हम फेंकते हैं तो नंबर्स आते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है. तो जब इसको 25 टाइम फेंका गया तो डिफरेंट नंबर्स आए. जैसे कि अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि 2 3 1 5 1 4 4 6 2 3 3 5 1 5 1 4 6 4 2 3 1 1 3 5 4. तो help Hassan complete the frequency table below the answer the question that follow. अगर आप देखें तो एक टेबल है जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑन द डाई एंड टैली मार्क्स दोनों हमें गिवन है. अब हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी
टेबल कंप्लीट करना है, इट्स वेरी इजी। इसके लिए आप जो टैली मार्क्स हैं उनको काउंट कर लें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 1 के टैली मार्क्स देखें 6, 2 के 3 के 5 एंड 4 के 5 के भी 3 एंड 6 के हैं हमारे पास 2। अब हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं हम इजीली इसको फिल कर सकते हैं। जैसे ए है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम डिड द नंबर 3 अपीयर। अब हमने बताना है कि 3 नंबर कितने टाइम आया। अब 3 की फ्रिक्वेंसी देखें इट्स 5, तो इसका आंसर है 5। बी, विच नंबर अपीयर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम आया, तो वो नंबर कौन सा है, किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 1 की। विच 2 नंबर्स अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम। ऐसे कौन से ऐसे नंबर हैं जो सेम टाइम आए, यानी जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। ऐसे 2 नंबर्स हैं 3 एंड 4 जिनकी फ्रिक्वेंसी है 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, कंप्लीट द फ्रिक्वेंसी टेबल देन फिल इन द ब्लैंक। एक स्कूल के स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करें और फिर हमने जो फ्रिक्वेंसी टेबल है उसको कंप्लीट करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। अगर देखें सब्जेक्ट्स हैं और टैली मार्क्स हमारे पास गिवन है। इंग्लिश के जो टैली मार्क्स हैं हमको कंप्लीट काउंट कर लेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जैसे इंग्लिश की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 12, मैथमेटिक्स के देखें तो टैली मार्क्स है हमारे पास 16, आर्ट के हैं 19 एंड साइंस के हैं 17। जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो जाएगा जो कि हमने टैली मार्क्स को काउंट करके किया है, तो हम इजीली ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। ए, डैश मोर पीपल प्रेफर आर्ट टू साइंस। कौन से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट को साइंस के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफर किया, पसंद किया। तो साइंस के हैं हमारे पास 17, आर्ट के हैं 19, तो 19 में से 17 को जो माइनस करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा। द लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम बच्चों ने पसंद किया, तो वह है इंग्लिश। अगर आप देखें उसकी फ्रिक्वेंसी है 12, जो कि सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे कम है। सी, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक इंग्लिश एंड आर्ट इज। हमने टोटल नंबर बताना है कि इंग्लिश और आर्ट को कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया। तो इंग्लिश की हमारे पास 12 और आर्ट की है 19, तो हम 12 और 19 की जो फ्रिक्वेंसी है हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 आंसर।